श्रोता आ जाते, बैठ जाते, तो मैं कथा करने लग जाता। अब श्रोताओं को मेरी सुरीली आवाज और ज्यादा पसंद आने लगी। मुझे कहने लगे कि आप तो गुरु जी से भी अच्छी कथा सुनाते हो। ओहो, आप तो महाराज जी गुरु जी से भी बहुत अच्छी आपकी आवाज है। तो वो इंजेक्शन मेरा लागे, पंप मार दिए, मैं फूल गया। अब नरसिंह जी ने ध्यान से देखा कि साधुओं को परमात्मा ने आकर पैसे दिए या नहीं। तो देखा वो तो पैसे नहीं मिले, वो तो बेचारे चिंतित बैठे हैं। अपनी पत्नी से कहा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है? आटा, दाल, चीनी, चावल, बूरा, कुछ बचा तो नहीं है? उसकी पत्नी ने कहा कि और कुछ नहीं बचा है, केवल वो आटा बचा है जो पलोथन का था। पलोथन मीन एक थोड़ा सा सूखा आटा रख लेती है बहनें, और उसमें आटे की लोई बना के और आटे को उस सूखे आटे के ऊपर दोनों तरफ से चिपका के ऐसे रोटी पोती है। वो हाथों से नहीं लगता, इसलिए आटा हाथों से नहीं चिपकता। उस सूखे आटा जो सपेर रखते हैं उसको हमारे वहां पलोथन बोले, पलोथन। एक दिन श्रोता बैठे थे गुरु जी आगे अपने घर से मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मैंने अभिमान इतना हो गया, मैंने खड़ा होकर दर्शन नहीं किया गुरु जी के, और बैठे बैठे दर्शन कर लिए। प्रणाम करते हुए भी शर्म आई कि स्रोत मेरे चेले चपटे के कहेंगे गुरु जी। अपने आप मान लेता है ये नकम्मी वस्तु को। अब उस गुरु जी ने नहीं ध्यान किया, वो तो अपनी धुन में था, अंदर जाकर जिसी पूजा करता था शिव जी भगवान की करने लग गया। और वो कागभूषण बैठा था, उठा नहीं। तब आकाशवाणी की भगवान शंकर जी ने कि ए नीच आत्मा, कागभूषण, तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाता है। चल नरक के अंदर। ये आवाज आकाशवाणी सुन ली उस गुरुजी ने। पंडित जी ने कहा कि बेटा तूने क्या गलती करती, भगवान क्यों तेरे से नाराज हो गया? गुरुजी को पता नहीं कि ये ऐसे बैठा रहा, हड्डी पाक रहा था। वो तो साधु संत थे, उन्होंने ज्ञान देना था, वो दे दिया। को बकवाद करे तो बकवाद का फल मिल जाएगा, और उसके ऊपर उस नियमों पर चलेगा तो उसको मालिक अच्छा फल दे देगा। और कहा आजा बेटा माफी मांग, भगवान ते हाथ जोड़ के आप भी खड़े हैं और अपने शिष्य को भी कह रहा है बेटा माफी मांग भगवान ते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं बालक बहुत प्यारा, बालक माँ का, और उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। पिता ने अपना पुत्र या पुत्री बहुत प्यारी होती है, और माँ की ममता पिताजी से भी ज्यादा 100 गुना अधिक होती है बच्चों में। और शिष्य में, गुरु की अपने शिष्यों में उस माँ से भी अधिक प्यार होता है। और जो इस पद पर आकर बैठता है उसको पता चलता है। तो वो उसको प्यारे लगते हैं कि कहीं ये काल के जाल में ना आ जावे, कहीं ये भक्ति से दूर ना हो जावे, कहीं इनको काल ना खा जावे, क्योंकि वो परिचित होता है। और बालक बालक ही होते हैं, उनको इतना आभास नहीं होता। तो गुरु जी को कितने प्यारे लगे वो अपना शिष्य, जबकि कति निकम्मा था, फिर भी कहा आ बेटा माफी मांग भगवान ते, हाथ जोड़ के यातना करे। आप भी कहे कि प्रभु अक्षमा कर दो, बालक बोला था, कोई गलती होगी इससे क्षमा कर दो। फिर आकाशवाणी हुई मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। फिर प्रार्थना करते रहे। फिर भगवान शिव जी ने उनके गुरुदेव की यातना सुनकर कहा कि तेरे गुरुदेव के आदेश से, तेरे गुरुदेव की यातना स्वीकार करता हुआ मैं तुझे कुछ राहत दे दूंगा। नरक में तो तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं वचन वापस नहीं ले सकता, लेकिन वहां यमदूतों को तुझे तंग नहीं करने दूंगा। अब कागभूषण कहता है कि ऐसे कुछ समय के बाद मेरा शरीर छूट गया और
में नरक में डाल दिया गया। वहां शिव साहेब की कृपा से यमदूतों ने मुझे सताया नहीं, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अपना आत्मा किसी को सजा होगी और वो किसी मंत्री का मित्र है, रिलेटिव है, उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस मंत्री के आदेश से वहां उस जेल के सिपाही या वो अधिकारी उसको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई दुख नहीं देंगे, उसकी सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सुविधा तक की है जो भी, मतलब उसको और विशेष जो यातनाएं हैं वो नहीं देते। कहने का भाव ये है कि अन्य कैदियों से वो काफी राहत प्राप्त करता है, महसूस करता है, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में, बाहर नहीं जा सकता, वो जेल से नहीं छुड़ा सकता। तो ऐसे भगवान शिव की कृपा से कहते हैं 1 लाख वर्ष मैं नरक भोग के फिर दोबारा मेरा मनुष्य जन्म हो गया। अब मनुष्य जन्म होने से फिर क्या हुआ कि मेरी वो भक्ति की जो तड़प थी वो मुझे उठाए फिर रही थी। एक लोमस ऋषि कथा करे थे, उनके पास पहुंच गया। अब दंत कथा लोक वेद से मैंने जो ज्ञान इधर उधर सुन रखा था, उस ज्ञान के आधार से मैंने लोमस ऋषि से प्रश्न कर दिया। लोमस ऋषि परमात्मा का सरगुण आकार बता रहा था, ये सब परमात्मा का रूप है, ये ब्रह्मांड सब परमात्मा का स्वरूप है, उसी की रचना है, ये उसी का स्वरूप समझो। अब मैंने कहा कि मैं तो निराकार निर्गुण परमात्मा के विषय में जानना चाहता हूँ ऋषि जी, ये सरगुण तो सब नष्ट हो जाएगा, उस निर्गुण परमात्मा निराकार भगवान की मुझे महिमा सुना। तो वो उसने काफी प्रेरणा दी कि भाई निर्गुण बिना सरगुण बिना निर्गुण के गावे, निर्गुण पद नजरा नहीं आवे। जैसे वृक्ष है बीज के माही, है व्यापक पर दिख है नाही, कि जैसे एक बीज में वृक्ष है, आम के बीज में, आम की गुठली में आम का पेड़ है। अब मैं तुझे बताऊं कि इसमें एक पेड़ है, अब वो पेड़ ना होगा, इसको बीजूंगा, बीजने से फिर पौधा बनेगा, पौधा से फिर पेड़ बनेगा, तो वो सरगुण हुआ तो काम भी आया, अतिथि यानी पंछी को छाया भी मिली और फल भी मिले। और वो तू निर्गुण कह रहा है, निर्गुण रूप में बीज में, निर्गुण रूप में वृक्ष बीज में विद्यमान है, तो उस निर्गुण का तुझे दिखाऊं कि जब तक वो उगे नहीं गा। कहते हैं निर्गुण पद नजरा नहीं आवे और सरगुण बिना निर्गुण के गावे। अब कोई सरगुण तूने देखा ही नहीं है आम, तो तूने क्यों कर समझाऊं मैं यू आम से इस बीज के अंदर। तो काकभूषण कहता है कि मेरी बुद्धि में वह बात समाई को नहीं। तो मैंने कहा कि आप मुझे बहकाओ मत, आप मुझे निर्गुण कथा सुनाओ। इस बात से यानी मैंने कुछ ऐसे ही लहजे से संत के साथ वाद विवाद कर दिया। लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तू तो चंडाल के जन्म होना चाहिए, तुझे कहाँ ऐसा जन्म मिल गया, तू जा चंडाल के जन्म ले, तू भक्ति नहीं समझ सकता। अब कहता काकभूषण कि मुझे जब संत ऋषि लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दिया, मेरे अंदर क्रोध नहीं आया और मैं घबरा गया कि ये बात बिगड़ेगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषि जी इस दास को कहीं भी जन्म दे देना, मुझे माफ करो मेरी गलती प्रभु, पर एक वर दे दो इस दास को कि मेरे हृदय से भगवान की भक्ति की फूल ना पड़े। मेरी इस यातना से लोमस ऋषि प्रसन्न हो गया और कहा भी मैं वचन तो वापस नहीं ले सकता, तेने चंडाल के घर जन्म लेना ही होगा, परंतु मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरे हृदय में भक्ति बनी रहेगी, भगवान की याद बनी रहेगी। अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को वो अनमोल ज्ञान दिया, जिसके आधार से गरीबदास जी ने उनकी सारी जन्म पत्रिकाएं बता रखी है। कहते हैं ब्रह्मणि
हंसनी पिड़वाई और कागचंद के द्वार आई। अब ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, उनके यहाँ हंस रखते हैं। हंस, एक हंसनी थी। उस हंसनी को जब वो गर्भ धारण करने की स्थिति में आई तो उसको कागचंद के पास ले गई, जैसे भैंस गाय को ले जाते हैं मेल यानी सांड या झोटे के पास। तो वहां कहते हैं उस हंसनी और कागचंद के संयोग से मेरा जन्म हुआ। ऊपर का मुंह तो काग जैसा और शरीर मनुष्य जैसा, ऐसा मेरा जन्म हुआ। फिर मैं भक्ति की तरफ मैं इधर उधर घूम रहा था तो मुझे जोगजीत नाम के महापुरुष मिले। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक युग में, एक नाम तो उनका कंटिन्यूस रहता उस युग में, सत सुकृत। फिर अन्य रूप में भी अन्य वेशभूषा वेशांतर करके रूपांतर करके कहीं भी कुछ दिन के लिए आ जाते हैं और वहां अपनी भक्ति को फिर पनपना कर चले जाते हैं। पता भी नहीं लगता कहां से आए थे कहां चले गए। ऐसे जोगजीत रूप में वो परमात्मा आए तो कागभूषण को मिले। कागभूषण को भक्ति ज्ञान दिया और प्रथम मंत्र दिया, जिस कारण से कागभूषण को काफी राहत मिली, भक्ति मार्ग में काफी सफलता मिली। क्या बताते हैं? अब वो सच्चिदानंद गण की वाणी सुनाते हैं आपको। परम वेद कहो बहुभांति, मिटे हमारे मन की काती। कागभूषण से गरुड़ जी पूछ रहे हैं, कौन देश को नगर निधाना, कहो भूषण आदि परमाना। कौन पिता को जननी जाना, कौन कुल कौन वंश बखाना। अर्पण वर्ण कला परवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा। यानी तेरी महिमा को तो बड़े बड़े महापुरुष भी करते हैं। भाई भक्ति कर तो भक्ति हो तो कागभूषण जैसी दिन रात मालिक याद करता है। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्रिय जीत चले मन से जम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषण वह आज संदेशा। चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जासे अधिका तुम रावरणा। कौन कलागत रूप स्वरूपा, तिमर मेट उजियारा धूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद जूका। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूँ परवेशा। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 10 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में, उसमें ये वर्णन दिया है वेद ज्ञान दाता ने कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला बताता है, माँ से जन्म लेता है। कोई कहता है वो माँ से जन्म नहीं लेता है, यानी ऐसे अपनी अपनी थ्योरी बताते हैं। और कोई किसी को एक भाषा का ज्ञान हो गया, उसको शिक्षित बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं। और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। तो भगवान की डेफिनेशन, परिभाषा और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी को अक्षर ज्ञान नहीं था और उनकी भाषा देखो कितनी प्यारी है। अब ये विद्वान थे या अविद्वान? ये महाविद्वान थे। और जिनको अक्षर ज्ञान था वो कति अविद्वान थे। ये थे विद्वान। क्या कहते हैं? कहे भूषण तुम सुनो खगेशा, तो से भेद कहूँ परवेशा। खगेशा, अब खग माने पक्षी और ईश माने पक्षियों का स्वामी। खगेशा, कितना शुद्ध और संस्कृत का ये शब्द इन महापुरुषों ने बताया। यानी सारी भाषाओं का समावेश किया उस परमेश्वर ने कि परमात्मा की सभी आत्मा इसको सुन सके। एक जगह एक शब्द आता है, इधर ये शब्द इधर का है, पश्चिमी बंगाल के साइड का। उसमें क्या बोल रहे हैं कि पोइस बाबा पोइस है और चला जावे पद पोइस है। गरीबदास साहिब जी की वाणी में है, पोइस बाबा पोइस है, चला जावे पग पोइस है। आगे
पोइस पाछे पोइस 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 होइस है, और जिन पोइस का वर्म ना जाना वो जन्म अकारत होइस है। अब क्या बता दिया पोइस। अब हमने पोइस माने बेरा नहीं, एक वो इस भाषा से परिचित था जो जिस क्षेत्र की यह भाषा थी वो उसने बताया कि पोइस माने रास्ता होता है, राह। अब परमात्मा ने यानी गरीबदास साहिब जी ने इस पोइस का अर्थ भी कर रखा है, लेकिन हम नहीं समझ सके। पोइस पोइस बाबा पोइस है। सभी भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग बताते हैं। अगला भी कह रहा है मैं भी भक्ति मार्ग बताता हूँ, पिछला भी कह रहा है मैं भी सही रास्ता बता रहा हूँ। पोइस बाबा पोइस है, और चला जावे पग पोइस है। पैदल चला जाता है उसको पोइस कहते हैं, लेकिन हम नहीं समझ सके क्योंकि यहाँ पोइस का अर्थ भी दे रखा मालिक ने। आगे पोइस पाछे पोइस, और पोइस पोइस होइस है। सब ने कहा हम राह बताओ भगवान का, हमारा पंथ अच्छा है, हमारा पंथ, पंथ माने मार्ग। और कहते हैं जिन पोइस का मर्म ना जाने वो जन्म अकारत खोइस है, यानी सारी लैंग्वेज ले दी इसमें। जिन्होंने सच्चे मार्ग का पता नहीं चला तो गिवे से पोइस पोइस कर दे रही है। जन्म अकारत खोइस है। खोइस माने खो दिया, खो रहे हो, जीवन व्यर्थ कर रहे हो तुम इस नकली पंथा पर, नकली रस्तों पर चल के भक्ति मार्ग के। तो यहाँ क्या बताते हैं, कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा। खगेसा यानी पक्षियों के राजा। शंख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अब क्या बताते हैं, कागभूषण जी बता रहे हैं, शंख कल्प युग हो गए दामन मरण जिहाने, जन्म पूर्व ला तुझे कहूं सुनो खगेश सुजान। कहते असंख्य कल्प युग हो गए, जन्म और मरण इस जहान में मेरा बना रहा, और जन्म पूर्व ला तुझे कहूं सुनो खगेश सुजान। एक पहले का एक अपना जीवन बताता हूँ, उससे पहले कितना जाने कितने जन्म मेरे खराब गए। सुनो गरुड़ मेरा आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहूं खगेशा। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। क्या कितनी प्यारी भाषा बताई है कि शंखों मनुष्य जीवन पहले मेरे व्यर्थ गए, नष्ट हो गए, मिथ्या गए, मैं संभाल नहीं सका, यानी भक्ति नहीं कर सका। उसमें मुझे कोई संत मिला नहीं जो मेरे ऊपर कलम चढ़ा देता। अवधपुरी एक नगरी निदाना, जहाँ अवतार धरे मोरे प्राणा। एक अवधपुरी नामक नगरी में मेरा जन्म हुआ, पूर्व जन्म का बता रहे। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, माता पिता बेकाल सनीपा। मेरी 20 वर्ष की आयु थी तो मेरे माता पिता मर गए। किस कारण? पड़ा अकाल दुर्भिक्षता ही, पृथ्वी डोल गई रे भाई। बड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। भूखे मरते एक दूसरे को खाने लगे मनुष्य। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताई समय गए मालू देसा। पूरी अवंती लीना बासा, जहाँ नहीं तक अन्न की त्रासा। अन्न तो वहाँ पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। खगराया राय माने भी मालिक, राय साहब का अगर ना राय साहब, तो स्वामी जी राय साहब माने स्वामी साहब, मालिक राय साहब, यानी सुनो खगराया। ये पक्षियों के मालिक, पक्षियों के राजा। राय माने राजा, राजा साहब। तो वहाँ पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा लेनी। 6 मास तो उसके साथ बैठा रहा और फिर उसकी दीक्षा प्राप्त की, उपदेश लिया। टहल कर शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव घनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप ध्याना।
शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पत्र धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे, जहाँ हम लिया निवास। गुरु दीक्षा मन में करी, मिट्टी खगेश पियासे। तन मन अर्पे फेरे माला, जाके ऊपर ईश दयाला। कि वो पंडित जी जो था अपने भगवान शंकर का बहुत अटूट पुजारी था, और भगवान शिव उस पे बहुत कृपालु थे, उसके ऊपर बहुत राजी थे, प्रसन्न थे। तन मन अर्पे फेरे माला, जाके ऊपर ईश दयाला। पूजा करने दिवाले आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुर रखा। अब कहते हैं मैंने बैठे बैठे खड़ा होकर सत्कार नहीं किया अपने गुरु जी का, तो भगवान शिव जी इस बात पर मेरे नाराज हो गए। अब यहाँ देखो सोचने की बात है, ये तो चाहे आप एक तहसील सत्र पर कोई बच्चा खेल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सत्र पर, कोई राज्य सत्र पर, कोई राष्ट्रीय सत्र पर, कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गेम खेलता है, कानून सबके एक जैसे नियम होते हैं। तो यहाँ शिव जी भगवान ने क्या, जैसे परमात्मा ने क्या कहा है कबीर जी ने, मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना, मेरा स्वरूप जानना, और फिर रिहर्सल करना उसके साथ कि भगवान के सामने कैसे पेश आना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, और कैसे अपनी रहनी करनी चाहिए। क्योंकि हमने फिर भगवान के सामने भी जाना है, और वहां हमने गलती कर दी फिर उल्टे फेर पटक देगा। तो अब भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि निकम्मा ये यहाँ आ गया मेरे लोक में, यहाँ भी मेरे को विद करेगा। जब तू अपने गुरु जी का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा क्या करेगा। भस्मासुर से पहले दुखी थे, भगवान शिव जी का पता था ये किसा पुजारी था। यानी कहते दूध का जला हुआ फिर लस्सी का भी फूंक मारता है, पहले आगाह हो जाता है, सतर्क हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने कहा कि जब तू अपने गुरुजी के प्रति तेरा लगाव नहीं है तो मेरी के टाट काटेगा या मेरे भी साथ ऐसे को मत करेगा। तो श्राप दे दिया कि 1 लाख वर्ष तुझे नरक में रखा जाएगा, निकम्मी आत्मा, तू गुरुजी का सत्कार नहीं करता। पूजा करन दिवालय आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। गुरुजी जब देवालय माने आल्य माने महल, मकान, आलना, स्थान, देव आल्य, जैसे देवल कह देते हैं सीधे भाषा में, देवल मंदिर माने भी मकान होता है। तो देवालय माने देव स्थान, यानी उस मंदिर में आए। पूजा करन दिवालय आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुर राखा। पंडित सुना वचन शिव केरा, उठ चरण देना गुरु केरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। रे दर बालक तू शिव का ध्याना, तातो बख्शे तेरे प्राणा। 4 पैर पंडित को बीते, बोर आवाज हुई मन चीते। मेरा वचन ना खाली जाई, जम के लोग चलो रे भाई। 4 पैर तक गुरु जी अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने शिष्य की रक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए प्रार्थना करते रहे। फिर आकाशवाणी हुई कि जम के लोग चलो रे भाई, नहीं मेरा वचन ना खाली जाई और जम के लोग यानी नरक में जा भाई। बहुत तेरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेबिया के प्राण। से हर्ष जदनी का ठीका, वाणी अर्स मही शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला, जम का भोग लोक भुगते तत्काला। फिर शिव जी दयाल हुए, रहम किया कि कोई बात ना भाई, यम का लोक तो 1 लाख वर्ष तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहाँ कष्ट कोई नहीं होगा, आसानी से तेरा यो तत्काल ही बात, यो कष्ट निमट जाएगा। हमरे लाग गया संसासों का, छुट्टी दे गई जब गए जब लोका।
चंद्र रोज तत्कालम आए, शिव की दया गुरु अर्थ अर्थाए। जब हमको नहीं दीन तरासा, भुगता नहीं नरक निवासा। पहले क्या होता था कि कैदियों को चाकी पीसने की ड्यूटी देते थे, सजा, और कोई मंत्री का मित्र होता, रिलेटिव होता, उसको उससे चक्की नहीं पिसवाते, आराम से रहता जेल में ही। तो ऐसे ही कहा कि यम के दूतों ने हमें तंग नहीं किया शिव साहेब की कृपा से, यानी क्योंकि ये मंत्री हैं यहाँ इस 3 लोग के, एक विभाग के, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। शिव साहेब की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। सरगुण अर्थ हमो गोराया, लोमस ऋषि पर संगवत लाया। बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम नेरा। सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदवा बोले कागभूषणा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। अब कागभूषण कह रहा है कि मैं उल्टी शिक्षा देने लग गया लोमस ऋषि को। वो जो कथा सुना रहा था, अपने अज्ञान के कारण मैं उस संत को कथा सुना, अपनी शिक्षा देने लगा कि सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। लोमस ऋषि पर संग विस्तारी, सुनो गुरु आज कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तप करके भागीरथ लाए, तीहू लोग कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कहता मेरे को कई उदाहरण दिए लोमस ऋषि ने कि जैसे या गंगा पहले भगवान शिव जी के एक जटा कुंडली डैम में थी। एक जटा कुंडली बहुत बड़ा सरोवर है श्री शिव जी भगवान के, वहां शिवलोक में बहुत बड़ा सरोवर, जैसे भाखड़ा डैम आपने देखा होगा, उसमें बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत पानी भर रखा है चारों तरफ, और वहां से एक भाखड़ा नहर निकलती है बहुत बड़ी। तो ऐसे ही वहां थी गंगा, वहां थी। फिर भागीरथ ने तप किया और भगवान से प्रार्थना करके उस गंगा को यहाँ पृथ्वी लोक पर चालू करवा दिया। तो ये गुप्त वस्तु वहां थी, साकार थी, लेकिन यहाँ प्रकट हुई तो देखा, इसका लाभ हुआ, स्नान किया, अच्छी तरह अच्छा निर्मल जल है। तो ये सरगुण निर्गुण समझो भाई।